बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान GTV के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है, जहाँ पीर से लेकर जुमेरात तक रोज़ाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस और उस दिन से जुड़ी खबरों के हवाले से। इस वीक का हमारा ये पहला शो है और गुज़िश्ता 2-3 दिन में जो हैपनिंग्स हुई हैं उनको आज के शो में डिस्कस करेंगे और कुछ आज के दिन जो स्पोर्ट्स के हवाले से हैपनिंग हुई हैं उसको भी प्रोग्राम में मौजूद सुखन बनाएंगे। आपने देखा कि इंग्लैंड और इंडिया की टीमों के दरमियान जो ओल्ड ट्रैफर्ड में टेस्ट मैच खेला गया, वहां पे बिला वजह में पाकिस्तानी शाइक को जो है पाकिस्तानी शर्ट पहनने पर जो है उनको तंग किया गया और उनसे कहा गया कि जनाब आप पाकिस्तान की शर्ट को रिमूव करें अगर आपको इस मैच को देखना है। हालांकि वो बहुत ही पुरअमन तरीके से इस मैच को एंजॉय कर रहे थे और अच्छी क्रिकेट देखना चाहते थे, लेकिन उनका कसूर सिर्फ ये था कि उन्होंने पाकिस्तान की शर्ट पहनी हुई थी। आज जो मुजाहरा हुआ ओल्ड ट्रैफर्ड में, इस तासुबाना मुजाहरे पे जो है ज़रूर बात करेंगे। जो मुतासिबाना रवैया इख्तियार किया गया इसको आज के शो में बात करेंगे। इसके अलावा दीगर स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरों को भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे, लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम का फॉर्मेट आज की टॉप स्टोरीज। वेस्ट इंडीज के खिलाफ T20 सीरीज के लिए पाकिस्तान की टीम मियामी लॉर्ड हिल्स पहुंच गई। पाक वेस्ट इंडीज के दरमियान पहला मैच 1 अगस्त को खेला जाएगा। मियामी पहुंचने पर गैर मामूली अंदाज में इस्तकबाल पर बड़ी खुशी हुई। पाकिस्तान क्रिकेट और PCB को इज्जत देने पर शुक्रगुजार हैं हारिस रऊफ। खेल को जारी रहना चाहिए, मुझे पाकिस्तान के साथ एशिया कप में मैच पर कोई मसला नहीं है, सौरव गांगुली ने पाक भारत टाकरे की हिमायत कर दी। अगर पाकिस्तान से दो तरफा सीरीज नहीं होती तो फिर दोनों टीमों का एशिया कप में भी मुकाबला नहीं होना चाहिए, अजहरुद्दीन। BCCI का मौक़िफ़ गैर वाज़ेह और मुतज़ाद है, भारत क्रिकेट की दुनिया में अपना मकाम खो रहा है, भारतीय सहाफ़ी विक्रांत गुप्ता। पाकिस्तान की भारत के खिलाफ नफरत की सियासत बरतानिया के मैदानों तक जा पहुंची। भारत इंग्लैंड टेस्ट मैच में तमाशाई को पाकिस्तानी शर्ट पहनने पर बाहर निकाल दिया गया। पाकिस्तान शाहीन वनडे सीरीज में कामयाबी के बाद कल से 3 रोजा मैच में इन एक्शन आएगी। विमेंस क्रिकेटर्स पर एतमाद की जरूरत है, क्वालिफायर्स में नाकाबिल शिकस्त रहकर वर्ल्ड कप खेलेंगे कप्तान फातिमा सना। और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने स्पोर्ट्स फेडरेशन के लिए नए कवायद और ज़वाबित नाफिज कर दिए। नए रूल्स के मुताबिक फेडरेशंस में सदर का ओहदा सबसे आला तसव्वुर होगा। जी नाज़रीन, आपने टॉप स्टोरीज देखी और प्रोग्राम की इब्तिदा में जिस तरह मैंने बताया कि ओल्ड ट्रैफर्ड में एक नाखुशगवार वाक़या हुआ और पाकिस्तानी शर्ट पहने हुए शायकीन को बिला वजह में तंग किया गया कि वो शर्ट रिमूव करें। आपने न्यूज़ में देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी शाइक को जो है वो ओल्ड ट्रैफर्ड टेस्ट मैच में शर्ट पहनने पर जो है मुतासाबाना रवैये का जो है निशाना बनाया गया। हालांकि वो बड़ी सुकून के साथ इत्मीनान के साथ क्रिकेट को एंजॉय कर रहे थे। कसूर सिर्फ इनको इतना था कि उन्होंने पाकिस्तान की सब्ज़ लाली शर्ट पहनी हुई थी और एक्सक्लूसिवली अभी तक पाकिस्तान के किसी भी चैनल पर जो है फारूक नज़र साहब ने आके अपना मौक़िफ़ नहीं पेश किया। हम इंतहाई मशकूर हैं फारूक नज़र साहब के जो क्रिकेट फ़ैन भी हैं और अहले बैत TV पे बड़ा ज़बरदस्त एक रिलीजियस शो भी होस्ट करते हैं कि उन्होंने इस वक्त हमें वक्त दिया इस तमाम वाक़यात के हवाले से आगाह करने के लिए। फारूक साहब ये बताइएगा ये असल में हुआ क्या सारा मामला? जी बहुत शुक्रिया GTV का, आपका बहुत शुक्रिया। ज्यादातर तो फुटेज लोगों ने देख ली। एज ए क्रिकेट फैन मैं मैच देखने चला गया और सुबह उसमें कोई मसला नहीं था। 11 बजे यहाँ मकामी टाइम पे मैच शुरू हुआ, 1 बजे लंच हुआ और लंच के दौरान ये सारा मामला हुआ और एक बंदा आ गया, जी आप इस शर्ट को कवर करें। तो मैंने उससे वजह पूछी, मैंने पूछा कि भाई किसने ऑर्डर दिया है, क्या मामला है, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। और इसी पे फिर मैं भी एज ए पाकिस्तानी, मेरा राइट था कि मैं एज ए पाकिस्तानी शर्ट जो है वो पहने रखूं, लेकिन उनका यही कहना था कि अगर आप ये शर्ट ढांकेंगे नहीं या बदली नहीं करेंगे तो फिर आपको ग्राउंड से जाना पड़ेगा। तो मैंने यही गुहारा किया कि जी मैं ग्राउंड से चला जाऊंगा, लेकिन मैं शर्ट उतार नहीं सकता। सलाम है सर आपको, सलाम है आपके जज्बे को। लेकिन ये क्या कभी इससे पहले कभी ओल्ड ट्रैफर्ड पे इस तरह का वाकया हुआ? शिकायत की किसने? क्या इंडियन टीम मैनेजमेंट ने की, इंडियन प्लेयर्स ने की, या अचानक से तो सिक्योरिटी उठ के आपको नहीं कह सकती कि आप उठा के शर्ट चेंज कर लें? जी मुझे यही हैरत है और इसकी बाकायदा तहकीकात होनी चाहिए। मैं अपील करूंगा PCB चेयरमैन साहब से, क्योंकि यहाँ पे ये जो मामला हुआ है, जो एक रूटीन है, ईमेल वगैरह कर दिया गया है, लेकिन अगर मेरा जाती मामला होता तो कोई मसला नहीं था। लेकिन एज ए पाकिस्तानी ये हमारी अथॉरिटीज का भी काम है, यहाँ की एम्बेसी अभी तक किसी ने भी मुझसे रब्ता नहीं किया और चेयरमैन साहब से मैं अपील करूंगा कि वो इस बात की तहकीकात कराएं कि क्या मामला है कि विराट कोहली की शर्ट पहन के लाहौर में हमारे बच्चे बैठ सकते हैं, लेकिन मैं पाकिस्तान की शर्ट पहन के
ओल्ड ट्रैफर्ड में नहीं बैठ सकता। ओल्ड ट्रैफर्ड और अहमदाबाद और मुंबई, मैंने उन पुलिस वालों से भी पूछा कि भाई यार ये आप कहाँ पे खड़े हैं, यूके है या ये अहमदाबाद है, इंडिया है, मैंने क्या किया है, कोई शिकायत है किसी की, फिर भी बताएं। लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं था। मुझे समझ नहीं आई कि क्या मामला क्या हुआ है। ठीक है, तो आप पीसीबी से तो जरूर बात करने का कह रहे हैं मोहसिन नकवी साहब से, लेकिन क्या आप आईसीसी के सवाल से कोई तहरीरी कंप्लेन करेंगे? क्या जो पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं उनसे बात करेंगे? क्योंकि ना सिर्फ आप एक क्रिकेट फैन हैं बल्कि एक बड़े संजीदा किस्म के जर्नलिस्ट भी हैं जो ना सिर्फ रिलीजियस शो होस्ट करते हैं अहले बैत टीवी पे, बल्कि साथ साथ स्पोर्ट्स के शोज भी आप करते हैं। तो ये तमाम तर मामले की आप चाहेंगे कोई इंक्वायरी की जाए कि ऐसा हुआ क्यों? जी, अपने तय तो मैं जरूर ये करूंगा, लेकिन जाहिर है एक अगर मेरे पीछे इदारा खड़ा होगा, मेरा मुल्क खड़ा होगा, उसकी बात जरा और होगी। इंडिविजुअली तो जो मैंने कल कर दिया उससे बहुत आसान काम होंगे। मेरे लिए आईसीसी के लिए खत लिखना, मेरे लिए ईसीबी के लिए ईमेल करना, तो वो तो मैं करूंगा। लेकिन इसके लिए जरा ऑफिशियली कि किसके लिए मैंने किया है वो अगर साथ दें। और यहाँ पे तो अब आजकल डिफेमेशन के हो रहे हैं केसेस भी, रियासत जो है डिफेंड कर रही है उन लोगों को कि जिनकी इज्जत या उसकी साख को नुकसान पहुंचा है। तो यहाँ पे इंडिविजुअल का मामला नहीं है, यहाँ पे कोई आप हर जाने का दावा करना चाहे, क्योंकि वहां तो बहुत आसानी से सू कर दिया जाता है। जी, इसमें मेरे साथ अगर पीसीबी आएगा तो जरूर करूंगा, वरना मुझे तो इसमें कोई मेरी इसमें कोई ख्वाहिश नहीं है कि मैं इससे पैसे बनाऊं। जो मेरी एक कौमी गैरत ने जो तकाजा किया वो मैंने वक्ती तौर पे कर दिया। आगे क्या करना है ये मेरी मुल्क पाकिस्तान जो है वो मुझसे ज्यादा बेहतर लॉयर्स, उनके पास सोच ज्यादा अच्छी बेहतर है, वो सोच सकते हैं और मैं उनके लिए हाजिर हूं जो भी मुझसे। सर मुझे ब्रेक पे जाना है, मेरे पास 10 सेकंड है। जी टीवी ये वाहिद अभी तक स्पोर्ट्स शो है जो एक्सक्लूसिवली आपका मुद्दा जो है वो आवाम के सामने लेकर आ रहा है। जी टीवी के इस हवाले से कुछ कहना अगर आप चाहें, क्योंकि रियल पिक्चर आपने पहली मर्तबा पाकिस्तानी किसी चैनल पे आगे बताई है। जी, तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। हमारा सारा मीडिया माशाल्लाह, इसमें सब पाकिस्तानियों को फख्र है, इतने मैसेजेस आ रहे हैं और आपका भी स्पेशली शुक्रिया। और मैं भी इंशाल्लाह अब आपसे एज ए क्रिकेट एंकर पर्सन हम आपसे भी इस्तेफादा करेंगे। आपने मुझे मौका दिया तो इंशाल्लाह हमारा और आपका राब्ता रहेगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फारूक नजर साहब, हमारे साथ मौजूद थे एक सच्चे पाकिस्तानी, और पाकिस्तानी जहां भी हो उसका जो ब्लड है वो ग्रीन ही होता है। और ये साबित किया फारूक नजर साहब ने कि हम पाकिस्तान में बैठ के इतनी मोहब्बत करते हैं पाकिस्तान से। और आपने देखा कि पाकिस्तान की सब जलाली शर्ट्स जो उन्होंने पहनी हुई थी वो शर्ट वो उन्होंने नहीं रिमूव की, उसको कवर नहीं किया, उन्होंने ग्राउंड से जाना मुनासिब समझा। लेकिन पाकिस्तान की जो इज्जत है, जो तौक़ीर है, उस पर उन्होंने हर्फ नहीं आने दिया। सलाम है सर आपकी पाकिस्तानियत पे, आपके जज्बा हुब्बुल वतनी पर। ब्रेक लेंगे और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो एक और पाकिस्तान का हुब्बुल वतन बेटा हमारे साथ मौजूद होगा। सन ऑफ सॉइल सीनियर एंड सीजन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सैयद मोहसिन अली साहब। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे फारूक नज़र साहब से कि जिनके साथ इंग्लैंड में ये वाक़या पेश आया। लेकिन इस वक्त मेरे साथ स्पोर्ट्स जर्नलिज्म के हवाले से एक बहुत ही कदावर शख्सियत बज़रिया वीडियो लिंक मौजूद हैं जो ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी उनके तबसरे और तज्ज़िये ना सिर्फ सुने जाते हैं बल्कि उसको भरपूर अंदाज से पजीराई भी मिलती है। अगर मैं ये कहूँ कि सन ऑफ सॉइल हैं, पाकिस्तान के बेटे हैं, तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि जितनी हुब्बुल वतनी के साथ ये प्राइम करते हैं और अपने दोस्तों को भी अपना दुश्मन महज पाकिस्तान के नाम पर बना लेते हैं। क्योंकि जहां जहां इनको ये लगता है कि इनका कोई दोस्त पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रहा है या पाकिस्तान को नेगेटिव जो है वो पोर्ट्रे कर रहा है, तो वहां ये अपनी दोस्ती की सरहदों को वहीं पे जो है वो क्रॉस लगा देते हैं और फिर वहीं से जो है वो इनकी तनकीद का सिलसिला उस शख्सियत पे शुरू हो जाता है। एक नहीं दो नहीं, ऐसी कई शख्सियात मौजूद हैं कि जिनको इन्होंने पाकिस्तान के नाम पर उनकी दोस्ती को कुर्बान किया और शायद उनके लिए विलन, लेकिन हम सब के लिए हर दिल अजीज बन गए। मेरे साथ मौजूद हैं सैयद मोहसिन अली साहब, शो में खुश आमदेद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन भाई। वालेकुम अस्सलाम भाई, आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? सर मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं। और आज आपसे पहले मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा कि दोस्त अगर मेरे मुल्क का कोई दोस्त है और मेरी जात को तनकीद का निशाना बनाए, अल्लाह की कसम हाजिर हूं, हमेशा हाजिर हूं, कभी रिस्पॉन्ड नहीं करूंगा। कोई मेरे मुल्क को कोई साबित कर देना मैंने किसी के मुल्क को टारगेट किया, किसी के रिलीजन को टारगेट किया, नेवर। कोई मेरे मुल्क को टारगेट करेगा तो फिर ये सवाल ही नहीं पैदा होता ना
कि हम उसके ऊपर खामोश हो जाएं, ये नहीं हो सकता। बिल्कुल। और सर न सिर्फ आप ही नहीं बल्कि अभी आपसे पहले मेरे साथ मौजूद थे फारूक नज़र साहब, और ये वो शख्सियत हैं कि जिनको पाकिस्तान की शर्ट पहनने पे तनकीद का निशाना बनाया गया, इनसे शर्ट उतरवाने की कोशिश की गई, और ख़ुद माशाल्लाह अहले बैत टीवी पे जो है वो बड़ा अच्छा शो भी होस्ट करते हैं इंग्लैंड में। उनसे मेरी बात हो रही थी, ये तमाम तर वाक़े आप किस तरह से देखते हैं कि कभी ज़िंदगी में हमने इस तरह नहीं सुना, आप मुझसे सीनियर हैं इस दश्त की सयाई में, कि किसी भी मुल्क की शर्ट पहनने पर जो है कहा गया हो कि आप शर्ट अपनी रिमूव कर दें या शर्ट को अपनी कवर कर लें? देखिए, पहली बात तो ये है, अपना मैं आपको गारंटी से कहता हूं, अगर ये इंडिया में भी पाकिस्तान की शर्ट पहन के जाता है, इसे कुछ ना कहते। गारंटी से कहता हूं, मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं। आप इसकी मिसाल ये है कि इनका जो एक बड़बोला डब्बे में बैठा रहता है सारा दिन और बकवास करता रहता है, झूठा मक्कार इंसान, इंसानियत के नाम पे तौहीन है। उसने खुद अभी भी कहता है कि विराट की शर्टें पहन के लोग चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान लाहौर के कई जगह हमने उनको देखा है, रोहित की है, बुमराह की है, पोस्टर बॉय है, सारा कुछ देखा है। मैं आपको बताऊं, ये बड़ी बदकिस्मती है कि हमारे जो पड़ोसी हैं ना, जो इंडियंस हैं, ये आज तक माजरत क्योंकि मेरा बड़ा इनके साथ तजर्बा है, ये नए नए यूट्यूबर निकले होंगे, वो समझते होंगे कि वो बड़े अरदजीज हैं इंडिया में, दे आर बीइंग फॉलोड ब्लाइंडली। नो, नॉट दैट्स नॉट द केस। आई हैड विजिटेड इंडिया और मुझे इंडिया का पता है। बहुत प्यार करने वाले लोग हैं अली सलमान। हालांकि मैं उस वक्त, आपको पता है, मैं प्रिंट मीडिया से था। अगर मैं अब इंडिया जाऊं तो और बात हो, लेकिन उस वक्त जब मैं 2012 में गया तो मेरी पहचान जो थी वो प्रिंट मीडिया थी, ना कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। ये पहली दफा हुआ है कि किसी मुल्क की शर्ट टी शर्ट पहनने पे या ब्लेजर पहनने पे ये तंग नजर, मैं इन्हें गोरा कहता हूं और ये रेसिस्ट है, दे आर एक्सट्रीमिस्ट। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पे आए, पूरे हमारे सब कॉन्टिनेंट को लूट गए और एक चीज छोड़ गए, वो चीज थी डिवाइड एंड रूल। वो डिवाइड एंड रूल आज भी अली सलमान हम देख रहे हैं। देखे, ये गोरे हैं वो शरारती, जो बदतमीजी कल बेन स्टोक्स ने की, अगर आप वो सवाल करेंगे मैं उस पर जरूर जवाब दूंगा। लेकिन ब्रुक ने जो गालियां दी, आर्चर ने जो बकवास की, देखे इंडिया हारा, ठीक है, गिल ने थोड़ी सी एग्रेशन दिखाई, इट इज वेरी ऑब्वियस ही इज ट्राइंग टू फिल द शूज ऑफ विराट कोहली। विराट कोहली दुनिया में एक था, विराट कोहली दूसरा आ नहीं सकता ना। चलो बच्चा है, उसको आप मार्जिन, बेन स्टोक्स तो बच्चा नहीं है, बेन स्टोक्स तो किसी सूरत में बच्चा नहीं है। आप 90 पे खेल रहे हैं, 85 पे खेल रहे हैं, इतनी बड़ी इनिंग्स खेल रहे हैं, क्यों हाथ मिलाएं? कौन से क्रिकेट का रूल है जो ये कहता है कि आप हाथ मिलाएं? उसे शर्म आनी चाहिए। रादर देन बीइंग शेमफुल and feeling ashamed that he has done the cricket down and the gentleman's game bring into the dispute, वो भी और कुछ लोग भी हैं, स्पेशली मैं नाम लेना चाहूंगा अफगानिस्तान का जो कोच है इनका, जिसको बीमारी के दौरे पड़ते थे और बेचारा मेंटली सिक था, क्या नाम है उसका, जोनाथन ट्रॉट। वो कह रहा है जी इन्होंने गेम को डिस्प्यूट। कैसे डिस्प्यूट भाई? देखे, उन्होंने टेस्ट मैच की तारीख का बेहतरीन इनिंग्स खेली, दोनों ने, सुंदर ने और जडेजा ने, और दोनों डिजर्व करते थे अली सलमान के वो 100 करें। क्यों हाथ मिलाएं? वाई? क्यों हाथ मिलाएं? हम कोई तुम्हारे गुलाम है भाई? आपने, अगर आप समझते हैं कि आप वो 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800 में या 1900 के अर्ली में जिंदा है तो आप समझते रहे। मैं समझता हूं बड़ा सही किया जडेजा ने भी, और देखे आईसीसी को इस पे एक्शन लेना चाहिए। उसने हाथ भी नहीं मिलाया और बदतमीजी भी की। लेकिन सर अभी मैं जडेजा वाले सवाल पे आता हूं, लेकिन ये फारूक साहब के साथ जो हुआ है ये कहीं दुनिया में नहीं होता, बल्कि अगर मोहसिन भाई पाकिस्तान में सर हमें गुलाम समझते हैं, ये हमें नौकर समझते हैं। नहीं, लेकिन किस, मैं आपसे ये जानना ये चाह रहा हूं मोहसिन भाई, किस कानून के तहत? ऐसा तो नहीं होना कि खुद से 2-3 पुलिस वाले, सिक्योरिटी वाले उठे और उन्होंने कहा कि जी अपनी शर्ट रिमूव करो? क्योंकि पाकिस्तान में भी जिस तरह अभी और इंडियन सहाफ़ी देख के गए, पाकिस्तान में शर्ट पहन के लोग फिर रहे होते हैं। बल्कि अगर मैं दूर क्यों जाऊं, मैंने तो खुद आपको आईपीएल के दौरान देखा है कि आपने आईपीएल की फ्रेंचाइज की शर्ट्स पहन के शो किए हैं। मतलब जब आप जैसा सीनियर बंदा शर्ट पहन के शो कर सकता है, फिर तो बात ही खत्म हो गई ना यार। देखे अली सलमान, आप अगर टी शर्ट पहन के ऑस्ट्रेलिया की, इंग्लैंड की, न्यूजीलैंड की, वेस्ट इंडीज की, पाकिस्तान, आप जर्नलिस्ट हैं,
आपके ऊपर किसी का बाप भी ये हुब्बुल वतनी का ये जो ड्रामा है ना सेंटिमेंट्स का, ये हम पे कोई नहीं डाल सकता। हमसे ज्यादा हुब्बुल वतन कोई है ही नहीं है, बिल्कुल है ही नहीं है, पैदा ही नहीं हुआ। भाई मैं एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हूं। मैं जब फ्रांस गया हूं वर्ल्ड कप कवर करने स्क्वाश का, ये सारे वर्ल्ड चैंपियन मेरे साथ कमरे में होते थे। उन्होंने पाकिस्तान की टी शर्टें पहनी, उन्होंने पाकिस्तान की जहांगीर की, जानशेर की, कमर समान की मेरे से बातें की, मैंने उनसे बातें। देखिए स्पोर्ट्स को आप रिलीजियस, हमारे यहाँ तो रिलीजन के तौर पे लिया जाता है, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, क्योंकि यहाँ क्रिकेट ही है। वर्ल्ड ओवर क्रिकेट को कोई नहीं जानता, लेकिन इस खित्ते में जहां हम रहते हैं यहाँ तो क्रिकेट ही सब कुछ है ना। इनको शर्म आनी चाहिए, और मैं जाती तौर पे समझता हूँ आईसीसी को इस पे एक्शन लेना चाहिए। क्या पीसीबी को कोई शिकायत करनी चाहिए इस हवाले से? हुकूमत पाकिस्तान को बात करनी चाहिए ओल्ड ट्रैफर्ड की इंतजामिया से। और मैं अगर गलत नहीं हूं तो शायद ओल्ड ट्रैफर्ड की जो काउंटी है वो लंकाशायर है कि जहां से वसीम अकरम एक तवील अरसे तक खेलते रहे। बिल्कुल करनी चाहिए, और बजाय इसके कि आपके प्लेटफॉर्म पे या मैंने कल बात की, मेरा जाती ख्याल है ये तो खुद से। अब देखे ना, आप चैंपियन बनते हैं कि जी मैं चैंपियन हूं, मैंने ये कर दिया। ओ भाई पाकिस्तान के वाले से भी कुछ करे। पाकिस्तान की क्रिकेट तबाह बर्बाद है। पाकिस्तानी टी शर्ट पहनना अगर दुनिया में गुनाह है तो फिर यह गुनाह तो हमें करना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बाद में, पहले आईसीसी को देखें, ये अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द गेम है। आप कहां लिखा हुआ है कि भाई कई दफा हुआ है पाकिस्तान के मैच में इंडिया की टी शर्टें पहन गए, इंडिया के मैच में पाकिस्तान की टी शर्टें पहन के, जब कोई इंटरनेशनल मैच दूसरी जगह हो रहा होता है, ये एक इंटरनेशनल मैच हो रहा है, अगर वहां कोई लेट्स सपोज पाकिस्तान की, बांग्लादेश की, श्रीलंका की या अफगानिस्तान की टी शर्ट या झंडा लेके गया, दे आर विद इन देयर राइट। भाई कोई जंग तो नहीं हो रही दो मुल्कों के दरमियान, क्रिकेट मैच हो रहा है ना। टिकट खरीद के पैसे लगा के एक बंदा अपने, मेरा फखर है, मेरा प्राइड है ग्रीन एंड व्हाइट, तो मैं तो वो पहन, मैं नंगा बैठ लूंगा लेकिन मैं अपनी शर्ट नहीं उतारूंगा। बिल्कुल उसने सही किया, उनसे पूछा किस कानून के तहत लाओ मुझे। लेकिन ये बात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नहीं है अली सलमान, ये आईसीसी की बात है। ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का सर्कल चल रहा है जिसका ये टेस्ट मैच जारी था कल। जो पाकिस्तान के वहां पे एम्बेसडर हैं उनको आवाज उठानी चाहिए इस पे। अगर पीसीबी का, बिल्कुल सही कह रहे हैं, पीसीबी का इसमें नहीं है। सबसे पहले तो आईसीसी को, ये आईसीसी की रेपुटेशन पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है ना जी। आईसीसी के बैनर के तहत इंग्लैंड से स्ट्रिप कर बजाय 3 और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है, ये तो रेसिस्ट है। देखे ना आज पाकिस्तान के साथ पीछे भी ऑस्ट्रेलिया में इनके स्टूडेंट को, मियां बीवी को मारा है, ये चुप बैठे हैं। किसी एक यूट्यूब है सिवाय पाकिस्तान 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 पाकिस्तान, एशिया कप नहीं होगा हुब्बुल वतनी, पाकिस्तान के चैनल का बाइकआउट करो हुब्बुल वतनी। यहां आते हैं बेशर्मों की तरह, बेहयाओं की तरह, सर्टन पालतुओं को साथ रखते हैं, वो पाकिस्तानी नहीं है, वो भी तो पाकिस्तानी है ना। सच जो बोले हैं पहले बाप बनाते हैं, और बाप रोज रोज चेंज करते हैं, हम अपने बाप नहीं चेंज करते ना। मसला ये है, ये आईसीसी की, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इस पे कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान की थोड़ी सीरीज हो रही है, पाकिस्तान की टी शर्ट है WTC का, ये सर्कल चल रहा है, इसमें वो गया टी शर्ट पहन के। आईसीसी को एक्शन लेना है भाई, इंग्लैंड तो इस काबिल ही नहीं है। अगर आप किसी की मुल्क की टी शर्ट पे, या तो किसी इंडियन ने एतराज किया, किसी ब्रिटिशर ने किया, क्यों किया? अगला सवाल फिर ये होगा किस बेस पे किया, क्यों किया? या तो बैन करो, आइंदा के बाद जिस मुल्क का मैच है सिर्फ उनकी टी शर्टें अलाउ करो, सिर्फ उनके झंडे अलाउ करो। बिल्कुल एक वाज़ेह पॉलिसी होनी चाहिए, और वो भी कोई भाई डिस्क्रिमिनेशन हुई है, बेइज्जती हुई है आईसीसी की, नॉट पीसीबी, नॉट पाकिस्तान। आईसीसी की बेइज्जती हुई है। मौसम पे आपका पॉइंट आ गया है, और वो भी फारूक नदर साहब भी बड़े एक संजीदा क्रिकेट फैन हैं, और मैंने जिस तरह पहले भी कहा कि वो मजहबी प्रोग्राम भी करते हैं। यूके से जो चैनल आता है एल बैत टीवी, उस पर मजहबी प्रोग्राम भी करते हैं, स्पोर्ट्स के शोज भी करते हैं। तो उनसे हमें कोई गैर संजीदगी की तवक्को करनी भी नहीं चाहिए, और उन्होंने कोई गैर संजीदगी का मुजाहरा किया भी नहीं। लेकिन आईसीसी और इसमें एक्शन लेना चाहिए कि क्यों ओल्ड ट्रैफर्ड में जो सिक्योरिटी थी, जो पुलिस थी, उन्होंने जो है वो इस बात को इशू बनाया और एक नॉन इशू को इशू में कन्वर्ट कर दिया। इस वक्त हम लेंगे ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे सैयद मोहसिन अली साहब से। मतलब छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम उस इशू पे बात कर रहे थे जिस पर टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है, जिसपे फारूक नजर साहब का भी मौक़िफ़ आपने सुना और मोहसिन भाई ने भी कहा कि इस पे आईसीसी को जो है वो एक्शन लेना चाहिए। लेकिन अब सर जरा एशिया कप के हवाले से बात करते हैं कि भारत पहले कहता है कि हम इजलास में शिरकत नहीं करेंगे, फिर भारत जो है वो बजरिए वीडियो लिंक जो है वो इजलास में शिरकत कर लेता है, फिर उसके बाद एक ही ग्रुप में दोनों के मैचेस भी हैं। शाहरुख गंगोली का स्टेटमेंट भी आया कि पाकिस्तान भारत के दरमियान क्रिकेट होनी चाहिए और आपके जो करीबी दोस्त थे, मैं है नहीं कह रहा, थे, विक्रांत गुप्ता ने भी कहा कि पहले मना करते हैं फिर खेलते हैं, वर्ल्ड चैंपियंस लीग में मना कर देते हैं और आईसीसी एसीसी के टूर्नामेंट में शिरकत करते हैं। तो भारत का मौक़िफ़ जो है वो दिन ब दिन कमजोर होता नजर आ रहा है। अली सलमान साहब, मैं अप्रिशिएट करता हूँ बीसीसीआई को। मैं इसका सारा क्रेडिट देता हूँ मोहसिन नकवी जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं, उनको, उनकी सियासी बसीरत को, उनकी दूरअंदेशी को, उनकी हक के साथ खड़े होने को। क्यों ना हो, अली वाले और हक के साथ ना खड़े हो तो फिर तो उन्हें अली वाला कहलाने का कोई हक नहीं है। सिंपल इज दैट, स्ट्रेट बात है। इसमें तो कोई, देखिए, ये नहीं होगा कि आप मुझे पैसों के दिखाएंगे और मेरा मूड बनाएंगे। पैसे पैसे हमारे जूते में मार के हम फेंक देते होते हैं ना, हमें ये पैसे चाहिए नहीं। सही भाई, ये बांग्लादेश का राइट था कि वहां पे मीटिंग कराई जाए। ये एशियन क्रिकेट आईसीसी का चेयरमैन है ना जय शाह, वो जहां चाहता है, जिस तरह चाहता है, अपॉइंटमेंट कर रहा है, मीटिंग कर रहा है, तो उसका राइट है, उसका राइट है, वो मीटिंग कर रहा है। अब देखिए इसमें हुआ क्या, मैं आपको मजे की बात बताता हूँ। 1 इंच ना लचक नहीं दिखाई नकवी ने, 1 इंच, जिसे कहते हैं ना 1 इंच, स्टैंडिंग एंड होल्डिंग इज फोर्ट एंड ग्राउंड। बहुत जबरदस्त। मैं इस पे उन्हें खराज तहसीन होता, आपको पता है हमारी आदत है, हम कोई वो चीयर लीडर थोड़ी है, वैसा दिखाओ सुबह दोपहर शाम जो है ना गुलाटियां मारेंगे, नेवर। बहुत अच्छा किया और मैं बांग्लादेश को भी क्रेडिट देता हूं कि उन्होंने हौसला दिखाया। श्रीलंका को शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए कि उनका जो हालात थे, अगर पाकिस्तान उनकी मदद ना करता तो आज वो नक्शे पे श्रीलंका नहीं कोई और ही होता वहां पे। भाई इतना कहूंगा पॉलिटिकल बात, मैं माहौल को तल्ख करने के कभी हक में नहीं हूं। हाँ, अगर हम पे देखे, हम जंग करते नहीं है, ये हमारा असूल है, हम जंग करते नहीं है, लेकिन जंग अगर हम पे मुसल्लत कर दी जाए और मौत अगर हमारा मुकद्दर है तो फिर इससे तो अच्छी बात ही कोई नहीं है। फिर आप हमें मिटा के दिखाएं। ये 1400 साल पहले नहीं मिटा सके और ना मिटा सकेंगे। बहुत अच्छा किया, बिल्कुल सही किया और मैं बीसीसीआई को क्रेडिट दूंगा। मैं यहाँ पे इनके जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, उनको भी क्रेडिट दूंगा, बीसीसीआई को भी। देखें, हम वो लोग नहीं है जो नफरत की सियासत करते हैं, दुकानें चमचमाते हैं। अगर बीसीसीआई और इनकी गवर्नमेंट अकल के होश के नाखून न लेती, 2 बोर्ड बन जाने थे। ये मैं आपको आज बता रहा हूं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बेहतरीन किस्म की एक जगह से मिल चुकी थी कि ऐसी की तैसी है। हम एक नया आईसीसी और सारी चीजें होंगी और फिर देखेंगे पैसा, अगर इधर पैसा है तो फिर इधर देखना कितना लेकिन पैसा मोहसिन है। भाई, जिस तरह आप नरेंद्र मोदी साहब को क्रेडिट दे रहे हैं, जिस तरह उनकी सियासी बसीरत की बात कर रहे हैं, फिर ये चैंपियंस लीग में क्या हुआ फिर कि 5 प्लेयर ने मना कर दिया, मैच कॉल ऑफ करना पड़ा और फिर इतना दम नहीं था ऑर्गेनाइजर में कि पाकिस्तान को जो है वो वॉक ओवर का पॉइंट देते और पॉइंट को शेयर किया गया। फिर यहां भी ये सियासी बसीरत क्यों नहीं थी? मेरी बात सुने, बुड्ढों की लीग की क्या वैल्यू है? क्या हुआ फिर डिफेंडिंग चैंपियन के साथ? व्हाट हैपेंड टू डिफेंडिंग चैंपियंस? देखिए, पहली बात तो ये, मैं उसकी सियासी बसीरत की तारीफ नहीं कर रहा, आप आगे निकल गए हैं थोड़ा सा। मैं उसके उसने दूरअंदेशी से काम लिया। अगर वो अक्ल ना दिखाते तो बड़ा कुछ होना था ना। बात को समझें, थोड़े में ज्यादा को समझ लें। ये चैंपियन लीग ये कुछ नहीं है, इट हैज नथिंग टू डू विद मेन मैचेस। देखें, प्लेयर बाइकआउट करें ना करें, हमने कभी नहीं बाइकआउट किया। आप पाकिस्तान की हिस्ट्री है, हमने अहमदाबाद जाके भी मैचेस खेले हैं, गुजरात में, हमने हैदराबाद भी खेले, हमने जो है कोलकाता में भी खेले, जहां इन्होंने हमें कहा है हमने जाके 2023 में खेले हैं। मैं समझता हूँ सका अशरफ साहब का बड़ा ही बेहुदा बयान था, दुश्मन मुल्क, जब आपको इतनी इज्जत वहां मिल रही थी। देखें अली सलमान, यू हैव टू मूव फॉरवर्ड। आप एक जगह, गंदा पानी होता है जो ठहर जाता है ना, वो गंदा पानी होता है, जो बहता रहता है। अभी आपने एक बंदे का नाम ले लिया, वो सहाफत के नाम पे एक कलंक है।
ही इज अ ब्लैक स्पॉट ऑन स्पोर्ट्स। वो पूछता है, ओ काले कवे, एशिया कप खेलना चाहिए नहीं? अबे तेरी औकात क्या? तू तो चैंपियंस ट्रॉफी भी नहीं गिरा रहा था। तू तो कह रहा था एटम बम खा लो, तू कह रहा था फलाना कर लो, ये बाइकाट होगा, इंडिया ने पाकिस्तान को निकाल दिया, दुबई में हो रहा है, इंडिया में हो रहा है, अफ्रीका। पहली बात यह है कि अगर मेरा मुल्क नहीं खेल रहा, मैं क्या करने जाऊंगा हिंदुस्तान में? मुझे ये आप बताएं। आप लेकिन उतने कसूरवार वो लोग भी है ना कि जिसको ले लेके फिर रहे थे, उन पे मेरे और आपके लायक कोई बात ही नहीं कर रहा। वहीं आ रहा हूं। सुने, ये सारा कोई डायरेक्टर मीडिया जो थे सबका, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, उनका सारा जोर था मोहसिन अली को रोक दें, अली सलमान का एक्रेडिटेशन रोक दें। और देखें, इन्होंने चालाकी, यहाँ के भी कई साफी हैं, वो सिर्फ एक नहीं है जो दुबई से आया और लेके उसे घूमता रहा। देखिए कमर्शियल एस्पेक्ट्स है, वो दुबई बेस्ड है, अब वो यहाँ नहीं है, वो इंग्लैंड भी गया हुआ है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, कमर्शियलिज्म है, 1 अरब 40 करोड़ की मार्केट। अगर इंडियन उसके पिछले शो देख लेते ना, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। उन्होंने देखे नहीं, आप उन्होंने देख लिए को हो ये क्या हो रहा है। देखिए बैलेंस होना चाहिए। स्पोर्ट्स रिपोर्टर का मतलब होता है, या स्पोर्ट्स के एंकर, आप स्पोर्ट्स का, आपका काम नहीं है लाहौर में कराची में कब्जा हो गया है, हाँ भाई राहुल अब क्या हुआ, हाँ भाई राहुल अब क्या, आपकी जो टके की वैल्यू नहीं थी। आप देखें, मैं आपको 30 करोड़ की घड़ी दिखाऊं, 50 करोड़ का घर दिखाऊं, उससे आपकी जो रही सही होगी ना, वो भी खत्म हो जाएगी। जैसे आपके कराची में कुछ है जो अखबार फरोश हुआ करते थे साइकिलों पे, आज वो बड़े बड़े घरों में और स्टाइल मारते हैं। मोहसिन अली अपनी मनी ट्रेल दिखाने के लिए तैयार है, 40 साल मेहनत की है, मेरे पास 1 इंच जमीन नहीं है। 1 इंच, मुझे जर्नलिज्म से 1 इंच जमीन कोई फायदा नहीं मिला, नुकसान जरूर मिला होगा। मेरे वालिद की डेथ हुई थी न्यूज डेस्क पे। बात यह भाईजान, ये कसूर जितना मीडिया डायरेक्टर का उतना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, उस साफी का कोई कसूर नहीं। उसने तो यूट्यूब पे माल देखा और उसका राइट है। देखें, मेरा राइट है, आपका राइट है। मसला ये है जो यहाँ आया, असल में कुत्ता जो होता है ना, कुत्ता, उसका दूध नहीं पचता। मसला ये है बस। अच्छा, अब आपको क्या लगता है कि एशिया कप का ऊंट जो है वो अब सेटल डाउन हो गया है, करवट बैठ गया है, अब पाकिस्तान भारत के जो मुकाबले हैं, क्या इससे कोई राह खुल सकती है? कुछ आगे कोई खुशगवार हवा का झोंका कोई आ सकता है? देखिए जी, बिल्कुल आ सकता है और आ रहा है। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूं कि बैकडोर डिप्लोमेसी बड़ी तेजी से जारी और सारी है, बड़ी अच्छी। अब देखें, ये नेशनल इंटरेस्ट की खबर है, तो इस पे मैं आपको सिर्फ इतना हिंट देता हूं कि अपना बहुत पॉजिटिव जो है ना, मामलात आगे बढ़ रहे हैं। बहुत जल्द आपको बहुत सारी अच्छी खबरें मिलेंगी। और ये जो पड़ोस में नफरत के कीड़े हैं, बैन कर दो पाकिस्तानी। अगर तुम्हारी औकात होती ना, तुम्हारी कोई क्रेडिबिलिटी होती, तुम्हें स्पोर्ट्स की अगर चिड़िया का भी पता होता कि चिड़िया क्या होती, उड़ती कैसे है, तो ये अली सलमान, पाकिस्तान का कोई चैनल कोई ना देखता। ये हिंदुस्तानी जितना पिछले 30 साल में इनको पोल्यूटेड किया गया, जितना पाकिस्तान के हवाले से इनके अंदर नफरत डाली गई, ये मजबूरी में देखते हैं। क्योंकि एनालिसिस जो है वो ये एशिया कप नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान ये हो गया, वंदे मातरम हो गया, फलाना हो गया। यार, आप इतना शौक है ना आपको जंग करने का, बिल में घुस के। मौसम भाई, आखिरी बात ले लें, इनके साथ एक बम बाने भेजे ना सरहद पे आए। अगर आप इतने देश के बड़े वो हैं तो आए, सरहद पे आए। ये तो माओ के बेटे मरवाने वाले लोग हैं। ठीक है सर, मेरे पास सर जो है वो 2-3 मिनट रह गए, 2-3 सवाल आपसे करने हैं। अब क्या वो तमाम प्लेयर जो बात करते, इस तरह यूसुफ पठान बात करते, इरफान पठान थे, और अब अजहरुद्दीन भी इस बहस में कूद गए कि पाकिस्तान से नहीं खेलना चाहिए, इनको अपने आप को जो है वो भारतीय नागरिकता साबित करने के लिए क्या इस किस्म के स्टेटमेंट देते हैं, या वाकई समझते हैं ये कि पाकिस्तान से नहीं खेलना चाहिए? कायदे आजम अलैहि रहमत ने 1947 में एक तारीखी जुमला कहा था कि सारी जिंदगी यकीन दिलाते रहेंगे कि हम वफादार हैं। आप वो वैसी को देखें, चोगा पहन के, अब मैं क्या देखे, ये नेशनल टीवी है, चोगा पहन देखे, मुसलमान हो गए या हरभजन टाइप के हो गए। इन बेचारों की मजबूरी है। ये वो कहते हैं ना, मोर लॉयल देन द किंग, ये बादशाह से भी ज्यादा वफादारी दिखाने की कोशिश करते हैं। 30 साल से जो नफरत की देग पकी है
वो सिर्फ पाकिस्तान पे नहीं पकी है, वो बहुत सारी चीजों पे पकी है। फिर वही पॉलिटिकल बात है। दुआ करें कि ऐसा दिन ना आए, वरना मेरा तो पॉलिटिकल चैनल है और आपको पता है कि मैं खबर देता हूं यूट्यूब के हवाले से नहीं, एज ए जर्नलिस्ट, जो मेन स्ट्रीम का जर्नलिस्ट होता है। कल हमने अपनी खबर का पैरा देना है। ठीक है। अच्छा, आप पाकिस्तान वेस्ट इंडीज सीरीज पे कुछ आपका इनपुट है कि पाकिस्तान जो सलमान मिर्जा बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, उनको ड्रॉप कर दिया गया, क्या लगता है आपको इस जो सिलेक्शन सही था पहले तो ये बताएं, और फिर पाकिस्तान वेस्ट इंडीज सीरीज का बताएंगे क्या नजर आ रहा है आपको? कौन सी सिलेक्शन? एक अंपायर जो है $4000 लेता है दीन के नाम पे। आप देखें हमारे यहाँ बड़े मजे से रिलीजियस कार्ड खेला जाता है और खुले आम खेला जाता है, मजे की बात है। कौन है सिलेक्शन कमेटी? सारे यस सर यस सर, ये सिलेक्शन कमेटी है, ये लाहौर कलंदर कमेटी है भाई मेरे। देखे ये वाइस कप्तान क्यों नहीं बनाया बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज में T20 में? शदाब के लिए रास्ता खुला रखना। कप्तान क्यों आगा सलमान को बनाया? शाहीन और शदाब में पेचा पड़ा हुआ है। शाहिद अफरीदी का दिमाग जीतेगा या सकलैन का? जीतेगा शाहिद अफरीदी का। देखे किस परफॉर्मेंस पे आपने ये हारिस वारिस सारों को साथ रखा हुआ है। ये इब्रार क्या बेच रहे हैं, खुशदिल वगैरह, और तो और बाकी तो छोड़ दे, हसन नवाज सबको छोड़ दे। मुझे ये बताएं, ये जो हुसैन तलत साहब है, 75,000 दफा इनका कम बैक हुआ है। ये खुशदिल का 1180 दफा कम बैक हुआ है। नवाज का 1.5 करोड़ दफा हुआ है। ये फखर जुबान का 20 करोड़ दफा हुआ है। क्यों? ये क्या कर रहे हैं टीम में? ये फहीम अशरफ का नवाज शरीफ के साथ तस्वीरें लगा के कम बैक होता है। फहीम अशरफ बॉलर है कि बैट्समैन है? सही, बिल्कुल सही है। वेस्ट इंडीज देखें, वेस्ट इंडीज को अभी 4-0 से रगड़ा है ऑस्ट्रेलिया ने और बहुत मारा है, और हर मैच में 200 रन हुए वेस्ट इंडीज। मेरा ख्याल है पाकिस्तान शायद कुछ बेहतर कर जाए, क्योंकि शाहीन वाइन को लाए इसीलिए गया कि वर्ल्ड कप के लिए फिर बाबर को भी लाना है। तो भाईजान ये आप क्या देखें, पाकिस्तान में अगर इंसाफ होता ना, इंसाफ, तो हमारे माशरे का ये हाल ना होता। हमारी सारी स्पोर्ट्स, मैं आपको एक छोटा सा वाक्य बताऊं, ये यहाँ पे अयूब पार्क में बहुत सारे फैसिलिटीज हैं। मौसम भाई, मेरा आखिरी सवाल है कि जब भी आपने इस तरह पूरी तफसील से बता दिया, बड़ा कंप्रिहेंसिवली आपने इसको डिस्कस भी कर दिया, क्या बाबर की वापसी हो रही है फिर वर्ल्ड कप में? 110%। अच्छा, और शाहीन और रिजवान? अरे भाई, आपके पेड़ बैठे हुए कराची में भी जो बाबर करके बकायदा एजेंडा चला रहे हैं कि बाबर के बगैर ये दुनिया नहीं चलेगी। लाहौर में भी बैठे हैं सर, कब्रिस्तान भरे पड़े हैं सर, लाहौर में भी बैठे हैं, नो बाबर नो फैन भरे पड़े हैं, जो कहते थे इंडिस्पेंसिबल है। मैं कह रहा हूं सर, लाहौर में भी बैठे हैं, नो बाबर नो फैन इन कद्दाफी स्टेडियम। यार देखिए, ये बकवास एक वो है। विराट कोहली नहीं है, स्टेडियम भरा हुआ है मैनचेस्टर का। विराट कोहली, रोहित शर्मा नहीं है, वहां पे लॉर्ड्स में स्टेडियम भरा हुआ था। क्या बात कर रहे हैं? सुने, इंडिया पाकिस्तान नहीं आया आज तक। जितने भी चैंपियंस ट्रॉफी, वर्ल्ड कप, वर्ल्ड T20, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, ICC के जितने भी हुए हैं, सबसे ज्यादा देखा जाने वाला इवेंट ये चैंपियंस ट्रॉफी 2025 हुआ। फिर और छोड़े, ये सब बकवास है। ये लार्जर देन लाइफ बनते हैं। गंगुली का 4 दिन पहले वो डंडा लेके हाथ में आ गया था, मैं जा रहा हूं सरहद पे, किसी ने कहा ओए पाकिस्तान है सामने, साथ ही अंदर चला गया। छोड़े ये बयानात। देखें, हम बयानात नहीं देते ना, वी डोंट टॉक, वी डू। हम करते हैं जो हमने करना होता है ना, हम बातें नहीं। मेरा यही मैसेज होगा इन लोगों को कि हमें साइंस में, टेक्नोलॉजी में, स्पोर्ट्स में, देखिए हर तरह का तो पाकिस्तान इंडिया का हो रहा है। ट्रेड भी हो रहा है, सारी चीजें हो रही हैं। हॉकी भी खेल रहे हैं, स्क्वाश भी वो यहाँ आ रहे हैं, टेनिस भी वो यहाँ आ रहे हैं, सिर्फ लड़कियों के भी मैच हो रहे हैं। सिर्फ एक चीज है, वो क्रिकेट है। भाई हम भी तो कह सकते हैं, हमारे से जो तुम पैसा कमाते हो टेररिज्म में लगा रहे हो, हम भी तो कह सकते हैं ना। अगर आप हमें ये कह रहे हैं, हम भी तो ये कह सकते हैं। अदर वे अराउंड है। आज उनका जो साबका मिनिस्टर है, उसने पाकिस्तान को क्लीन चिट दिया पहलगाम में। उसने कहा पहलगाम में पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं है, बात ही खत्म होगी। क्या सोच के आप आए थे यहाँ कि हम आपको यहाँ पे लड्डू खिलाएंगे? हैं, आपकी गलतफहमी थी फिर ये। ठीक है, थैंक यू सो मच सैयद मोहसिन अली साहब हमारे साथ मौजूद थे हमेशा की तरह, अपने मखसूस बोल्ड एंड बुलंद अंदाज, बहुत सारे जो है वो बातें उन्होंने जो है वो सैर हासिल गुफ्तगू भी की, और हमें उम्मीद है कि आपको ये गुफ्तगू उनकी जो है इससे पसंद भी आई होगी और इससे आपने जो है वो इस्तेफादा भी हासिल किया होगा। आज के लिए बस इतना, इंशाल्लाह कल एक दफ़ा फिर मुलाकात होगी। इस वक्त के लिए अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।